नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख में देखें तो जो क्राइम्स हैं और जो क्रिमिनल्स हैं वह बॉर्डरलेस हो चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम है तो ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ भारत में ही होगा या फिर सिर्फ अमेरिका में होगा या फिर सिर्फ चाइना में होगा। मतलब आप साइबर अटैक की बात करिए, कोई साइबर अटैक करने वाला व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ हो, वह पूरी दुनिया में कहीं पर भी अटैक कर सकता है। या फिर हम ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें या चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करें तो यह समस्या आपको हर एक देश में बॉर्डर टू बॉर्डर देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आपस में बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करें। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब भारत की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, अगर हम अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो दुनिया के हर एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है भारत पोल पोर्टल। आज के इस वीडियो में थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या और कैसे मदद करने वाला है, क्या बदलाव होगा, इससे हमारे देश के अंदर काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत पोल पोर्टल और इंटरपोल के बारे में भी जानेंगे आगे की स्लाइडों में। सबसे पहले जान लेते हैं संदर्भ। 7 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। तो ये भारत पोल पोर्टल का ये लोगो भी है। अगली स्लाइड में चलते हैं, जान लेते हैं भारत पोल पोर्टल के बारे में क्या है। यह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। इसका विकास एवं प्रबंधन केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा किया जाएगा। सीबीआई भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो एनसीबी न्यू दिल्ली के रूप में इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग का समन्वय करती है। भारत पोल पोर्टल की कार्यविधि कैसी रहेगी? अपराधों का विश्लेषण करने, उनकी रोकथाम करने एवं अपराधियों को पकड़ने में सहायता के लिए भारत पोल पोर्टल पर इंटरपोल के 19 प्रकार के डेटाबेस उपलब्ध होंगे। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल्स हैं: कनेक्ट, नोटिस, रेफरेंस, ब्रॉडकास्ट एवं रिसोर्स। कनेक्ट के माध्यम से भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां अब एक प्रकार से इंटरपोल की राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो बन जाएंगी। इंटरपोल नोटिस के लिए अनुरोधों का त्वरित, सुरक्षित एवं संरक्षित प्रसारण भी इससे सुनिश्चित हो जाएगा, जिससे भारत सहित विश्व भर के अपराधियों और दुनिया भर के अपराधियों को भारत में तेजी से पता लगाने की एक वैज्ञानिक व्यवस्था निर्मित कर सकेंगे। भारत को अन्य सदस्य देशों के इंटरपोल रेफरेंस के माध्यम से विदेशों में जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करना और प्रदान करना अत्यधिक सरल हो जाएगा। सदस्य देशों से सहायता के लिए अनुरोध ब्रॉडकास्ट के माध्यम से तुरंत उपलब्ध होंगे। रिसोर्स के माध्यम से दस्तावेजों एवं क्षमता निर्माण को प्राप्त करने और भेजने की व्यवस्था निर्मित की जा सकेगी। अब जान लेते हैं संचार सुविधा में भारत पोल पोर्टल की उपयोगिता क्या है। भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो एनसीबी न्यू दिल्ली के रूप में सीबीआई कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित देश भर की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में मदद करता है। केंद्र, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर यह समन्वय इंटरपोल संपर्क अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है, जो अपने अपने संगठनों में पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों एवं शाखा प्रमुखों के स्तर पर यूनिट ऑफिसर्स से जुड़े होते हैं। वर्तमान में सीबीआई, आईएलओज एवं यूओज के बीच संचार मुख्य रूप से पत्रों, ईमेल व फैक्स पर निर्भर करता है। इस पोर्टल को इनके बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पुराने संचार तरीकों को तेजी व डिजिटल समाधानों से बदल देगा। भारत पोल पोर्टल का महत्व क्या है? भारत पोल जांच एजेंसियों और सभी राज्यों की पुलिस को भारत सहित अन्य 195 देशों के इंटरपोल नेटवर्क से जोड़कर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ड्रग्स, हथियार एवं मानव तस्करी या सीमा पार से होने वाले अन्य अपराधों के खिलाफ भारत पोल के नेटवर्क के माध्यम से अन्य 195 देशों के साथ जानकारी साझा कर सहयोग प्राप्त होगा। इसके माध्यम से भारत की हर एजेंसी और पुलिस बल सरलता से इंटरपोल के साथ जुड़कर जांच को गति दे सकेगी। रियल टाइम इंटरफेस जैसी विशेषता अपराध नियंत्रण के लिए भारत की एजेंसियों के बीच प्रत्यक्ष एवं प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से
वैश्विक नेटवर्क के साथ रियल टाइम डाटा शेयरिंग एवं रेड कॉर्नर नोटिस और अन्य नोटिस को जारी करने के लिए दूसरे देशों के तथा भारत के अनुरोधों पर तेजी से काम हो सकेगा। भारत पोल पोर्टल के लाभ क्या हैं? यह पोर्टल रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस जारी करने सहित आपराधिक जांच से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करके केंद्रीय, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग में सुधार करेगा। 3 नए आपराधिक कानून के साथ भारत पोल अपराध करके विदेश भाग जाने वाले भगौड़ों को पकड़ने का मजबूत माध्यम बनेगा। 3 आपराधिक कानूनों में शामिल किए गए ट्रायल इन एजेंसियों प्रावधान के माध्यम से अपराध कर विदेश जाने वाले भगौड़ों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी जा सकेगी। ड्रग्स स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग, सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के साथ साथ साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, मानव तस्करी एवं संगठित अपराध जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते खतरे में ये नई व्यवस्था सहायक होगी। इस प्रकार के अपराधों के बारे में राज्यों की पुलिस बल को भारत पोल के नेटवर्क के माध्यम से सदस्य देशों की पुलिस के साथ जानकारी साझा कर उनका सहयोग प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलेगी। इसके माध्यम से भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहायता का एक तकनीकी मंच मिला है। अब जान लेते हैं इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल की स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग ICPC के रूप में हुई थी। वर्ष 1956 में एक नए संविधान को अपनाकर इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया। यह संगठन अपने सदस्य देशों की सुरक्षा एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आपराधिक मामलों में सहायता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी अपराधी की तलाश के लिए समन्वय को आसान बनाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर नियंत्रण करना और जांच में सहायता करना है। विश्व के 196 देश इंटरपोल के सदस्य हैं, जो इसे संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन बनाता है। भारत कब जुड़ा इंटरपोल के साथ? यह 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना। इंटरपोल 4 भाषाओं यथा कौन कौन सी? अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच एवं अरबी में नोटिस जारी करता है, जिनमें शामिल है रेड नोटिस, किसी भगौड़े व्यक्ति का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए रेड नोटिस जारी किया जाता है। येलो नोटिस क्या होता है? लापता व्यक्तियों, नाबालिगों का पता लगाने में मदद करने के लिए एवं स्वयं की पहचान करने में असमर्थ व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करने के लिए जारी। ब्लू नोटिस क्या होता है? किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी। ब्लैक नोटिस क्या होता है? सदस्य देशों में अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी। ग्रीन नोटिस किसी देश में कोई आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्तियों और उनके द्वारा किन्हीं अन्य देशों में इन अपराधों को दोहराने की संभावना वाले व्यक्तियों के बारे में चेतावनी एवं खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है। ऑरेंज नोटिस किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर और आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी प्रदान करने के लिए ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है। पर्पल नोटिस अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं, उपकरणों एवं छुपने के तरीकों की जानकारी प्राप्त करने या प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है। सिल्वर नोटिस यह इंटरपोल के रंग कोडित अलर्ट में शामिल की गई नवीनतम नोटिस का प्रकार है। यह सदस्य देशों को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी और पर्यावरण अपराधों से जुड़ी संपत्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर अंत होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।